हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द विजय सिंह क्लासेस। मैं गौतम राय, आपका मैथ्स टीचर। तो लास्ट कुछ वीडियोस में हमने क्या किया था, क्लास 10 की मैथ्स को पढ़ाई कर रहे थे हम, जहां हम चैप्टर नंबर 3 को सॉल्व कर रहे थे। हमने चैप्टर नंबर 3 में एक्सरसाइज 3.1 3.2 कंप्लीट कर ली थी और हम पढ़ रहे थे सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, जिस सब्स्टिट्यूशन मेथड के काफी सारे क्वेश्चन हम लगा चुके थे, आज हम लगा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 के थर्ड का क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कह रहा है, देखो। The larger of two supplementary angle exceed the smaller by 18 डिग्री। मतलब आपके पास दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं और उन दो सप्लीमेंट्री एंगल्स में जो बड़ा वाला एंगल है वो छोटे वाले एंगल से 18 डिग्री ज्यादा है। जो बड़ा वाला एंगल है वो छोटे वाले एंगल से 18 डिग्री ज्यादा है। कभी भी याद रखिए, क्वेश्चन में एक्सीड बोलेगा, मोर बोलेगा, ज्यादा बोलता है तो हम ऐड करते हैं उतना। कभी भी बोलेगा कम है तो हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो चलो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब तक के जो क्वेश्चन थे वहां हमें इक्वेशन दी हुई रहती थी और हम उसको क्या करते थे, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के सॉल्व कर देते थे। बट अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, स्टेटमेंट वाइज आ रहे हैं। तो इक्वेशन भी हमको खुद बनानी है और उसको फिर आगे सॉल्व करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो कह रहा है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड बाय स्मॉलर बाय 18 डिग्री। तो जो बड़ा वाला एंगल है वो छोटे वाले एंगल से कितना ज्यादा है, 18 ज्यादा है। तो पहले तो मैं दोनों वेरिएबल्स ले लेता हूं। लेट फर्स्ट सप्लीमेंट्री एंगल कितना ले लिया हमने, x डिग्री। डिग्री जरूर मेंशन करना क्योंकि हम एंगल निकाल रहे हैं। लेट सेकंड सप्लीमेंट्री एंगल कितना मान लिया हमने यहाँ पे, y डिग्री। देन हम यहाँ जमाएंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक, आप चाहे तो यहाँ पे स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ ये एंगल कैसे हैं। ये एंगल है सप्लीमेंट्री एंगल। और सप्लीमेंट्री एंगल मतलब क्या होता है, ऐसे दो एंगल जिसको ऐड करने पे कितना आता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, दो एंगल जिनको सम करेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री, वो होता है हमारा सप्लीमेंट्री एंगल। तो जब हमारे x और y सप्लीमेंट्री एंगल है तो अगर हम उनको ऐड करेंगे तो हमारा क्या आंसर आना चाहिए, 180 आना चाहिए। तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री। तो बेटा ये बना ली मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जस्ट सिंपल। ठीक है, क्या बोला उसने क्वेश्चन में, सप्लीमेंट्री एंगल है। सप्लीमेंट्री एंगल मतलब संपूरक कोण है। तो संपूरक कोण क्या होते हैं, ऐसे दो कोण जिसको जोड़ने पे कितना आता है, 180 डिग्री आता है। तो चलो हमने दोनों को जोड़ के कितना कर दिया, 180 कर दिया। अब हमें दूसरी इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी तो हम फिर से अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो पढ़ो क्या कह रहा था, जो बड़ा वाला एंगल है वो छोटे वाले एंगल से 18 डिग्री ज्यादा है। तो याद करो, लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये बता के रखा है कि इस चैप्टर में आप जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, एक क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चन में आपको जो भी ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, वो आरएचएस में करना है। ठीक है, मतलब वाई वाले टर्म में करना है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो कैसे अरेंज कराया था हमने, पहले तो दोनों को इक्वल कर देते हैं हम, x इक्वल टू वाई। ठीक, दोनों को हमने इक्वल कर दिया। अब क्वेश्चन में क्या बोला उसने, कितना डिग्री ज्यादा है, 18 डिग्री ज्यादा है। 18 डिग्री अगर ज्यादा है तो 18 को ऐड कर दो। ठीक है, तो ये मैंने क्या कर दिया, 18 को यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, तो देखो क्या इक्वेशन बन गई, x प्लस एक्स इक्वल टू वाई प्लस 18। अब इक्वेशन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, y को उठा के इधर लेकर आ जाओ। तो क्या आ जाएगा, देखो x माइनस वाई इक्वल टू 18। ये बन गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए, हमने दोनों इक्वेशन बना लिए। अब हम क्या करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो चलो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, चलो थोड़ा सा अगर आपको पुरानी वीडियोस याद होगी तो हमने कैसे सॉल्व किया था सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए। हम इक्वेशन 1 को लेके चलते थे, उसका जो आंसर आता था उसको इक्वेशन 2 में पुट करते थे और उसका जो आंसर आता था उसको इक्वेशन 3 में पुट कर देते थे। तो सेम प्रोसेस हम करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या है बेटा हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, देखो x प्लस वाई इक्वल टू 180। x प्लस वाई इक्वल टू 180। तो बेटा हम क्या करते थे, x की वैल्यू निकालते थे। तो यहाँ भी हम x की वैल्यू ही निकालेंगे। y को माइनस में लेके जाओ, x इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस वाई। तो देखो x कितना आ गया, 180 माइनस वाई। इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब क्या प्रोसेस थी, इक्वेशन 1 को लेके चले, जो आंसर आ रहा है उसको कहाँ पुट करेंगे, 2 में। तो चलो पुट कर दो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, या फिर ऐसा लिख देते हैं हम, पुटिंग द वैल्यू ऑफ
एक्स इन इक्वेशन सेकेंड। तो देखो बेटा सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारी, x माइनस वाई इक्वल्स टू 18। ठीक है, तो देखो हम x की जगह क्या पुट कर देंगे, जहां पे x आ रहा है वहां पुट कर देंगे 180 माइनस वाई। चलो पुट करते हैं, x हो जाएगा 180 माइनस वाई इक्वल्स टू 18। तो देखो कितना आ रहा है 180 माइनस माइनस होता है प्लस, तो हो जाएगा माइनस का 2y इक्वल्स टू 18। अब क्या करें, 180 को उठा के ले जाओ माइनस में, तो बेटा यहाँ आएगा माइनस का 2y इक्वल्स टू 18 और प्लस का 180 कैसा हो जाएगा माइनस का 180। तो माइनस का 2y इक्वल्स टू कितना आएगा, 180 में से 80 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 162 और माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक, 2 को अपॉन में लेके जाओ, y इक्वल्स टू हो जाएगा 162 अपॉन 2, कैंसिल करो तो y की वैल्यू कितनी आ गई 81 डिग्री। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, x निकालना है। तो x के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान दो, याद है, क्या था, x कैसे निकाल रहे थे हम इक्वेशन 3 में क्या कर देते थे, y की वैल्यू पुट कर देते थे। ठीक, यहां पुट कर देते हैं हम, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। अगर आप इक्वेशन फर्स्ट सेकंड में भी पुट करते तो भी आपका आंसर यही आएगा। ठीक, चलो इक्वेशन 3 क्या है हमारी, x इक्वल्स टू 180 माइनस वाई। तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 180 माइनस y की वैल्यू कितनी है 81। तो देखो x कितना आ गया 99 डिग्री। तो आ गए हमारे दोनों आंसर। हमें दो सप्लीमेंट्री एंगल निकालने थे, दो संपूरक कोण निकालने थे, तो हमने निकाल लिया। हमारा पहला संपूरक कोण या फिर सप्लीमेंट्री एंगल कितना हो गया 99 डिग्री और सेकंड वाला क्या हो गया 180 डिग्री। तो क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो वीडियो को पॉज करके कंटिन्यू करिए। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर ₹3800। मतलब किसी क्रिकेट कोच ने 7 बैट खरीदे और 6 बॉल खरीदी, तो उनका बिल कितने का आया है, उनका बिल आया है 3800 का। ठीक है, उसके बाद कह रहा है शी बाय 3 बैट एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1750। उसके बाद उसने 3 बैट और खरीदे और 5 बॉल और खरीदी और उनका बिल आ गया 1750 का। तो हमसे पूछ क्या रहा है वो, तो वो हमसे ये पूछ रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड बॉल। मतलब प्रत्येक बैट और बॉल का रेट मुझे निकालना है, मतलब एक बैट कितने की थी और एक बॉल कितने की थी। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन सेम रहेगा, क्या करेंगे हम, एक बैट के कॉस्ट को ले लेते हैं हम x रुपए और एक बॉल की कॉस्ट को ले लेते हैं हम y रुपए। तो चलो क्या होगा, लेट कॉस्ट ऑफ ईच बैट कितने रुपए इसका है, ₹x। लेट कॉस्ट ऑफ ईच बॉल ₹y। मतलब हिंदी में ऐसा लिखना, एक बैट का मूल्य x रुपए और एक बॉल का मूल्य y रुपए। तो चलो हम क्वेश्चन जमाते हैं इसको अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि एक टॉफी अगर 5 रुपए की आती है तो 10 टॉफी कितने की आएगी, तो आप क्या बोलोगे, 50 रुपए की, यही बोलोगे ना। अगर एक टॉफी 5 रुपए की है तो 10 टॉफी कितने की होगी, 50 रुपए की होगी, हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ही जब एक बैट x रुपए का है तो 7 बैट कितने के होंगे, हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर एक बैट x रुपए का है तो 7 बैट होंगे 7x के, कितने 7x। तो चलो हम जमाते हैं इक्वेशन 7x। अब हमने प्लस कर दिया क्योंकि उसने और चीजें भी खरीदी है। उसने कितनी बॉल खरीदी, 6 बॉल खरीदी। अब बताओ एक बॉल अगर y रुपए का है तो 6 बॉल कितने का होगा, 6y। और टोटल बिल उनका कितना बना था 3800। ये बेटा हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिंपल, ठीक है।
चलो इसके आगे हम पढ़ते हैं सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए। लेटर शी बाय 3 बैट एंड 5 बॉल्स। अब उसने कितने बैट खरीदे? 3 बैट खरीदे। तो 3 बैट खरीदे तो कितने के आएंगे? 3x के। अब कितनी बॉल खरीदी? 5 बॉल खरीदी, तो प्लस कितना हो जाएगा? 5y। और बिल कितने का आया? 1750। ये बन गई बेटा हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड, बिल्कुल सिंपल तरीके से। ठीक है, एक बैट है x रुपए का, तो 7 बैट कितने के? 7x के। एक बॉल है y रुपए की, तो 6 बॉल कितने की? 6y की। सिमिलरली ऐसे ही हमने किया, एक बैट कितने का? x रुपए का, तो 3 बैट कितने के? 3x के। अगर एक बॉल y रुपए की है तो 5 यहाँ कह रहा है, देखो 5 बॉल कितने की होगी? 5y की। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। प्रोसेस लगाएंगे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो क्या थी सब्स्टिट्यूशन मेथड? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन 1 को लेके चलते हैं, उसका जो आंसर आता है उसको 2 में पुट करते हैं, उसका जो आंसर आता है उसको 3 में पुट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट है 7x प्लस 6y इक्वल्स टू 3800। तो 7x इक्वल्स टू हो जाएगा 3800 प्लस का 6y कैसा हो गया? माइनस का 6y। ठीक है, हमें x की वैल्यू निकालनी थी तो हमने 6y को माइनस में भेजा। अब हमें तो वैल्यू x की निकालनी है, ना कि 7x की। 7 को भेज दो अपॉन में। x इक्वल्स टू कितना होगा? 3800 माइनस 6y अपॉन 7। तो ये क्वेश्चन थोड़ा हमारा लेंथी जाने वाला है। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3800 माइनस 6y अपॉन 7। हम 7 को अपॉन में लेकर चले गए। अब क्या करते हैं, याद करो, इसकी वैल्यू को कहां पुट करते हैं? इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो चलो हम सेकंड में इक्वेशन वैल्यू को पुट करते हैं। चलिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन में जहां पे भी x आएगा वहां क्या पुट कर देंगे हम? 3800 माइनस 6y अपॉन 7। तो चलो सेकंड इक्वेशन है हमारी 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 1750। तो हो जाएगा 3 और ये रहा x, पुट कर दो x की जगह। 3800 माइनस 6y अपॉन 7 प्लस 5y इक्वल्स टू 1750। क्या करना पड़ेगा? अब हमें इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 से देखो कैंसिल नहीं हो रहा, कर दो मल्टीप्लाई। 0 0 4 कैरी गया, 2 3 2 11 11400 माइनस 6 3 18 18y अपॉन 7 प्लस 5y। ये 5 थोड़ा ज़्यादा हो गया है, ठीक करते हैं इसको। इक्वल्स टू 1750। ठीक, अब क्या करना पड़ेगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि देखो इसका डिनोमिनेटर में कोई नंबर है और इधर नहीं है, तो कर देते हैं। 1 मान लिया हमने अपॉन में। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। 1 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो सेम नंबर आएगा। 11400 माइनस 18y प्लस इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो 35y डिवाइडेड बाय 7 1 जा 7 इक्वल्स टू 1750। ठीक, तो देखो ये होगा प्लस माइनस माइनस 11400 माइनस प्लस माइनस कितना होता है? माइनस। 35 में से 18 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 17y, वो भी किसका? प्लस का, है ना? देख लो एक बार। 8 9 15 ठीक है, डिवाइडेड बाय 7 इक्वल्स टू कितना हो गया? 1750। अब फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको ले जाओ 7 को मल्टीप्लाई करने के लिए। 11400 प्लस 17y इक्वल्स टू 1750 मल्टीप्लाई बाय 7। तो 11400 प्लस 17y मल्टीप्लाई करो 70 5 कैरी गया 3 2। ठीक है, अब क्या करेंगे? 17y इक्वल्स टू, इसको माइनस में लेके चलो, 12250 और प्लस का ये कैसा हो जाएगा? माइनस का 11400। तो देखो कितना आ रहा है, थोड़ा शिफ्ट कर देते हैं इसे। ठीक है,
अब इसमें से माइनस करके देखते हैं। 17y इक्वल्स टू माइनस करो 12250 माइनस 11400 058 कितना जाएगा 850। चलो माइनस करने पे आ गया हमारा 850, तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 850 डिवाइडेड बाय 70 50, तो y इक्वल्स टू कितना आ गया ₹50। मतलब एक बैट एक बॉल कितने रुपए की थी 50 रुपए की थी। ठीक है, अब हमें एक बॉल 50 की आ गई, बैट की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसको कहां पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, तो देखो बेटा इक्वेशन 3 कहां है हमारी, ये रही। तो x की वैल्यू निकाल लो, x इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 3800 माइनस 6y अपॉन 7, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 3800 माइनस 6 इंटू y की वैल्यू पुट कर दो 50 अपॉन 7, तो x इक्वल्स टू 3800 माइनस 300, इसका मल्टीप्लाई कर दिया डिवाइडेड बाय 7, तो देखो x कितना आ रहा है 3500 अपॉन 7, 0 का 0, तो देखो x कितना आ गया ₹500। मतलब एक बैट कितने रुपए का था 500 रुपए का, और एक बॉल कितनी की थी 50 रुपए की। तो हमने यहाँ क्वेश्चन अपना कंप्लीट कर लिया। आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, तो हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और प्रैक्टिस जरूर करिए क्वेश्चंस की। ठीक है, चलो फटाफट स्क्रीनशॉट लो इसका। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है। द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, कह रहा है कि कोई किसी शहर में टैक्सी है, तो टैक्सी क्या करता है, दो तरीके से किराया लेता है। एक है उसका फिक्स चार्ज, और उसके आगे वो ऐसा चार्ज लेता है जितना आप डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो। मान के चले कि आपने किसी कैब वाले को अपने घर बुलाया, तो आप उस कैब से ट्रेवलिंग करो चाहे नहीं करो, उससे क्या करेगा, वो फिक्स चार्ज आपसे लेगा। मतलब आपके घर तक आने का उसने आपसे 10 रुपए ले लिया मान के चलिए। अब बोलेगा कि उसके आगे आप जितने ट्रैवलिंग कर रहे हो आप पर किलोमीटर के हिसाब से उसको पैसा दोगे। मतलब आपके घर तक आने का उसने 10 रुपए ले लिया, फिक्स चार्ज लेगा ही लेगा। अब मान के चलो 2 रुपए के हिसाब से वो आगे बढ़ रहा है, तो कितना लेगा पर किलोमीटर का 2 रुपया। तो अगर वो 1 किलोमीटर जाएगा तो कितना बिल हो जाएगा 2 रुपए किलोमीटर का, और 10 रुपया फिक्स चार्ज, तो 12 रुपया हो गया। अगर वो 4 किलोमीटर जाएगा तो कितना हो जाएगा 14 रुपए हो जाएगा। समझ में आ रहा है, इस तरीके से क्या हो जाएगा, चार्जेस बढ़ते जाएंगे। तो दो तरीके का चार्ज कंसिस्ट है उसके अंदर, पहला है फिक्स चार्ज और दूसरा है पर किलोमीटर का चार्ज। तो उसी के अकॉर्डिंग चलो हम क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। फॉर कवरिंग 10 किलोमीटर डिस्टेंस द चार्ज विल बी 105 रुपीज। मतलब अगर वो टैक्सी 10 किलोमीटर ट्रेवल करती है तो चार्ज लेती है 105 रुपया। ठीक है, फॉर जर्नी 15 किलोमीटर द चार्ज इज 155। अगर वो 15 किलोमीटर जाती है तो कितना चार्ज करती है 155 रुपीज करती है। तो वो मुझसे पूछ रहा है कि बताओ फिक्स चार्ज कितना था और साथ ही साथ उसका पर किलोमीटर का कितना चार्ज है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। हम क्या करेंगे, जो फिक्स चार्ज है उसको एक्स ले लेते हैं। लेट फिक्स्ड चार्ज कितना मान लिया हमने ₹x, और लेट चार्ज फॉर पर किलोमीटर, हर किलोमीटर का चार्ज कितना मान लिया हमने y रुपीज। तो चलो हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इक्वेशन बनाते हैं। तो देखो इक्वेशन मेरी बनेगी इस वाली लाइन से, ये जो लाइन लिखी ना बीच में, यहां से डिस्टेंस कवर्ड फॉर डिस्टेंस 10 किलोमीटर चार्ज इज 105। मतलब अगर हमारी टैक्सी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो चार्ज कितना आता है उसमें बताओ 105। तो देखो फिक्स चार्ज तो वो लेगा ही लेगा, तो ये हमारा हो गया फिक्स चार्ज। अब इसमें कितना जुड़ जाएगा पर किलोमीटर के हिसाब से, और कितना किलोमीटर चले हो आप 10 किलोमीटर चले हो, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 10y, ये फिक्स चार्ज और ये हमारा पर किलोमीटर का चार्ज। तो बिल कितना आ रहा था 105। ये बन गई बेटा हमारी इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, फिक्स चार्ज हमेशा ऐसे ही रहेगा,
चलो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अब हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन बनाते हैं। तो देखो सेकंड इक्वेशन क्या है, फॉर जर्नी 15 किलोमीटर द चार्ज विल बी 155। मतलब अगर हम कितने किलोमीटर की जर्नी करते हैं, 15 किलोमीटर की जर्नी करते हैं, तो हमारा चार्ज कितना हो जाता है 155, 155 रुपए। तो चलो बनाते हैं। तो बेटा फिक्स चार्ज तो लगेगा इसका फिर से, तो फिक्स चार्ज हो गया हमारा x प्लस, अब देखो इसका 15 किलोमीटर का चार्ज कितना होगा, तो यहां कर देना 15y। इन दोनों को मिला के बेचारे उसका बिल बन रहा था 155, इक्वेशन नंबर 2। वैसे इतनी सस्ती ट्रैवलिंग होती नहीं है अभी, बट पुराने क्वेश्चंस है तो ऐसे ही अरेंज्ड है। ठीक, दोनों इक्वेशन बन चुकी है, लगा दे सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या थी, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्या इक्वेशन फर्स्ट, x प्लस 10y इक्वल्स टू 105। तो हम क्या करते हैं, हम हमेशा किसकी वैल्यू निकालते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं। तो चलो हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x कितना हो जाएगा 105 और प्लस का 10y कैसा हो गया आके माइनस का 10y। तो बेटा ये मिल गई मुझे इक्वेशन नंबर 3। ठीक, प्रोसेस बिल्कुल सेम। अब हम क्या करेंगे, इसको पहले तो बोर्ड छोटा करेंगे, स्पेस बनाएंगे। चलो अब हम x की वैल्यू को कहां पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में, और उसका जो आंसर आएगा उसको इक्वेशन नंबर 3 में। तो चलो पुट करते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन क्या है, देखो हमारी x प्लस 15y इक्वल्स टू 155। तो पुट कर दे x की वैल्यू। तो x की वैल्यू क्या है, देखो 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल्स टू 155। तो 105 प्लस माइनस माइनस 15 में से 10 माइनस करोगे तो क्या बचेगा 5y इक्वल्स टू 155। अब क्या करेंगे, 105 को ले जाओ माइनस में, ले जाते हैं। देन 5y इक्वल्स टू हो जाएगा 155 प्लस का 105 कैसा हो गया माइनस का 105। देन 5y इक्वल्स टू 5 में से 5 गया 0, कितना बचेगा 105 में से 55 गया तो 50। ठीक, कट कर दूं, 5 से कैंसिल किया, कितनी बार में चला गया 10 टाइम्स में। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 10। ठीक, y आ गया हमारा, रुपीज में मेंशन कर देते हैं 10। तो ये क्या आंसर निकला हमारा, पर किलोमीटर का चार्ज कितना है 10 रुपया है। मतलब अगर आप 1 किलोमीटर आगे जाओगे तो 10 रुपया लगेगा, 2 किलोमीटर जाओगे तो 20 रुपया, 3 किलोमीटर जाओगे तो 30 रुपया। लेकिन अभी हमारा एक और आंसर आना बाकी है, किसकी वैल्यू, x की वैल्यू। ठीक, चलिए तो हम x की वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालते हैं x की वैल्यू, याद है आप सबको, इक्वेशन 3 में क्या कर देते हैं, y की वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो क्या आ जाता है, इक्वेशन से तीसरी वैल्यू आ जाती है। तो चलो पुट करते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। तो क्या है इक्वेशन थर्ड, देखो x इक्वल्स टू 105 माइनस 10y। तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 105 माइनस 10 इंटू y की वैल्यू कितनी आई है 10। तो देखो x कितना आ गया 105 माइनस 100, तो x कितना आ गया ₹5। मतलब हमारा फिक्स चार्ज कितना था 5 रुपया। टैक्सी मतलब फिक्स चार्ज कितना लेगी 5 रुपए लेगी, और पर किलोमीटर का कितना लेगी 10 रुपए लेगी। अब देखो एक छोटा सा क्वेश्चन और आगे उसने जोड़ के रखा है, ये वाली लाइन में क्या कह रहा है, हाउ मच अ पर्सन हैव टू पे ट्रेवलिंग फॉर 25 किलोमीटर। मतलब अगर एक इंसान 25 किलोमीटर की क्या करता है ट्रेवलिंग करता है तो उसका बिल कितना आएगा। तो फिक्स चार्ज लगेगा पहले तो पहले हम इसको इक्वेशन के फॉर्म में ले लेते हैं। फॉर 25 किलोमीटर कितना होगा, ये x हो गया फिक्स चार्ज प्लस 25y, है ना, क्योंकि 1 किलोमीटर का y रुपया, तो 25 किलोमीटर का कितना 25y। पुट कर दो यहाँ x और y की वैल्यू। x है हमारा 5 प्लस 25 इंटू वाई कितना आया है 10। तो 5 25 इंटू 10 कितना हो गया 250। ऐड कर दो इन दोनों को, 255 रुपीज। तो बेटा हमारा 25 किलोमीटर का डिस्टेंस अगर ट्रेवल कर रहे हैं तो टैक्सी का चार्ज कितना आएगा 255 रुपीज। ठीक है, तो इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे।